अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलीज़े अतीक और आप देख रहे हैं MUL TV। आज हम मौजूद हैं मिनहाज यूनिवर्सिटी में, जहां ख़वातीन के आलमी दिन के ऊपर एक खुसूसी सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। ये दिन दुनिया भर में ख़वातीन के आलमी हकूक़ कामयाबियों को सराहने के लिए मनाया जा रहा है। आज हम जानेंगे यहाँ पे मौजूद तलबा, असातिज़ा और मेहमान ख़वातीन के चैलेंजेस और इनके रोशन मुस्तक़बिल के बारे में क्या सोचते हैं। तो चलिए लोगों की राय जानते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है मैम अमारा कादरी, और मिनहाज यूनिवर्सिटी में इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक सेमिनार भी ऑर्गेनाइज़ करवाया। तो चलिए इनसे जानते हैं आज के रिव्यूज़। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो सीकर्स की सोसाइटी है, सीकर्स विमेन एम्पावरमेंट सोसाइटी, उसके अंडर हम विमेन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं। और इसका सबसे जो बेसिक एम है वो यही है कि आज की जो औरत है उसको एम्पावर किया जाए, और उसको एम्पावर हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। तो जब तक हम आज की बच्ची को अवेयर नहीं करेंगे कि एजुकेशन के थ्रू वो कोई भी ऐसी मंजिल नहीं है जिसको अचीव नहीं कर सकती, तो आज का जो इवेंट है बेसिकली वो हमारी बच्चियों के लिए है, और उसके साथ साथ हमारी जो फैकल्टी है उनके लिए भी है, क्योंकि जो हमारी फैकल्टी मेंबर्स हैं वो भी माएँ हैं, और उन माओं ने कल आने वाली जनरेशन को परवान चढ़ाना है। तो उनके लिए भी आज हमारी जो सेमिनार में है उसमें डिफरेंट गेस्ट आ रहे हैं, जिसमें ख़ास तौर पे मैं ज़िक्र करूँगी DG पैमरा जो हैं मिस आयशा मंजूर भट्टू साहिबा, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं। और उसके साथ साथ जो हैं हमारे पास प्रोफेसर डॉक्टर हुमैरा भुट्टो, जो बहुत अच्छी राइटर हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, वो भी तशरीफ़ ला रही हैं। और इसके अलावा भी हमारी अपनी यूनिवर्सिटी से भी डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ की जो वीमेन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि हमारी बच्चियों को बताया जाए कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, और इस्लाम ने किस तरह उन्हें 1400 साल पहले ये राइट्स दे दिए हैं, लेकिन उसकी सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। और उसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एजुकेशन है और अवेयरनेस है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सेमिनार जो है वो एक फ्रूटफुल सेमिनार साबित हो, और हमारी बच्चियाँ उससे सीखें, समझें, और कल को एक मजबूत माँ के तौर पे, औरत के तौर पे सामने आएँ। आज हमारे साथ है मैम आयशा मंजूर भट्टू। तो आइए इनसे जानते हैं वुमेंस डे के ऊपर कि आज इनके ख्यालात हैं। जी, वुमेंस डे के हवाले से मुझे यहाँ मिनहाज यूनिवर्सिटी में आज दावत दी गई थी, और मैं यहाँ आई हूँ और मैंने यूनिवर्सिटी का पहले जायज़ा लिया है। मुख्तलिफ जो इनके शोबाजात हैं उसमें मुझे विज़िट कराया गया है, और बहुत खुशी हुई है ये देख कर कि इंतहाई स्टेट ऑफ द आर्ट कैंपस है, और जितनी तमाम मज़ामीन पढ़ाए जा रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा PhD की जो हैं वो डिग्रीज़ पढ़ाई जा रही हैं, और हर लिहाज से ये एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। और वुमेंस डे के हवाले से मुझे यहाँ बुलाया गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई। ख़वातीन का मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ा रोल है हमारे मुआशरे की तालीम और तरक्की में, और ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने के मौक़े देने चाहिए। उसमें इनको इक्वल राइट्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हर लिहाज से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। जी, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हुमैरा भुट्टो। तो आइए इनसे जानते हैं कि वुमेंस डे के ऊपर जो ख़वातीन जो अपने घरों से नहीं निकलती, चार दीवारी में रहती हैं, लाइक इन रूरल एरियाज़, तो वो अपने हकूक़ कैसे लें। अस्सलाम वालेकुम। बेटा, महज़ब माशरों में यूँ होता है कि अगर कोई कमज़ोर है, कोई नासमझ है, कोई कम इल्म है, जिसको अपने हकूक़ का ना पता है ना वो ले सकता है, तो महज़ब माशरों में ऐसा होता है कि माशरे के वो लोग जो तालीम याफ्ता हैं, जो ताकतवर हैं, जो वसाइल वाले हैं, जो पैसों वाले हैं, वो उनकी मदद करते हैं, उनको शऊर देते हैं, उनको एम्पावर करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनको स्किल देते हैं, ताकि वो औरत अपने इलाके में समझदार और इज़्ज़तदार हो जाए। कहीं ना कहीं हम इंसान एक दूसरे से जुड़े हैं, और हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई अपनी मदद नहीं कर सकता। जी, तो एक और स्टूडेंट सेमिनार में मौजूद थी, तो आइए उनसे उनका मौक़िफ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अगर सेमिनार की बात की जाए तो आई वाज सो अमेज़्ड कि इन्होंने किस तरह ख़वातीन के बारे में बताया कि वो उनके क्या राइट्स होते हैं, और पाकिस्तान में उनको किस तरह राइट्स दिए जा रहे हैं, और बाहर के मुल्क में उनको क्या ऐसे राइट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो जो सेकंड बारी में एक आई थी ख़वातीन, मिस भुट्टो, उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया कि मतलब हमारे यहाँ की ख़वातीन को बाकायदा राइट्स मिल रहे हैं, बट हमें अपने अंदर की पर्सनैलिटी को जानना है कि हम असल में है क्या, और हमें राइट्स मिल रहे हैं तो हमें इसको किस तरह यूटिलाइज़ करना है, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह इन्हांस करना है। बाहर के मुल्क में तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं है। वो बाहर के मुल्क में सिर्फ दिखाते हैं कि वुमेंस को बहुत राइट दिए जा रहे हैं, ऐसे, बल्कि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में वुमेन के बाकायदा राइट है। हमारा अपना मज़हब इस्लाम औरतों के बारे में इतने अच्छे हकूक़ बयान करता है, जिस पे औरतों को ख़ुद अमल करके खुद पता चलना चाहिए उनको कि हम किसने इस दुनिया में और हमारा मकसद क्या है।
تو آئی واز سو امیزڈ کہ انہوں نے اتنا اچھا بتایا کہ ہم کیسے رائٹس ہیں اور ہم ان کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں, اور ہمیں پتہ چلے کہ 8 مارچ جو عورت کا دن ہے اس دن کو ہم کس طرح لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کا کیا مقصد ہے اور ان کو کیا کرنا چاہیے. آج کے سیمینار میں کچھ چیزیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھی لوگوں کو پتہ چلنی. ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وومنز امپاورمنٹ میں ساری کی ساری انسپریشن جو ہے وہ ویسٹ سے لی جاتی ہے. تو ہمارے گیسٹ نے جو ایک پوائنٹ اٹھایا وہ بڑا زبردست تھا کہ ایسٹ اور ویسٹ میں بہت فرق ہے. ہمیں اگر گیسٹ جو ہے وہ وومن امپاورمنٹ کے لیے انسپریشن لینی ہے تو ہمیں ایسٹرن ویلیوز کو دیکھنا پڑے گا. ویسٹرن ویلیوز اس حوالے سے ہمارے لیے کسی بھی طرح کا کوئی مشعل راہ نہیں بن سکتی, وہ پیمانہ نہیں بن سکتی. ایسٹ کی وومن اور ویسٹ کی وومن میں بہت ڈفرینس ہے, جس میں انہوں نے ایک بات بتائی جو کہ میرے دماغ میں ابھی بھی بار بار گونج رہی ہے. ان کا کہنا ہے جب کہ ویسٹ میں عورت کو بس میں بیٹھنے تک کا رائٹ نہیں تھا, یہاں ہمارے ایسٹ میں یا بر صغیر میں اگر ہم بات کریں وہیں عورتیں پالکیوں پہ جا رہی ہیں, مردوں کے کندھوں کے اوپر پالکی اور اس پالکی میں بیٹھ کے جا رہی ہیں. وہاں مشین میں بیٹھنے کا بھی رائٹ نہیں ہے. یعنی یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہے. تو ہمیں اس حساب سے دیکھنا ہے کہ کون سے رائٹس ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ پوائنٹ بھی ان کا بڑا زبردست تھا کہ رائٹ ہمیشہ معیشت سے ملتے ہیں. اگر کمانا شروع کیا جائے گا, اگر عورتیں خود کو ایجوکیشن اینڈ دین اس کے بعد کریئر سے امپاور کریں گی تو پھر ہی پاسبل ہے کہ ان کو ان کے رائٹس ملیں, کیونکہ کمزور کو اس کے رائٹس کوئی بھی نہیں دیتا. ایون ایک کمزور مین کو بھی اس کے رائٹس نہیں ملتے. تو عورتوں کو پہلے خود کو امپاور کرنا پڑے گا, چاہے معیشت کے اعتبار سے ہو یا پھر ایجوکیشن کے اعتبار سے ہو. پھر ان کو رائٹس مانگنے نہیں پڑیں گے بلکہ ان کو رائٹس ملیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اسٹوڈنٹ عشا, اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ خواتین کو امپاور کیسے کیا جا سکتا ہے. اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں خواتین کو امپاور کرنے کی, تو اگر ہم لوگ پاکستان کی ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو ڈفرینٹ طریقے سے مطلب ویمنس امپاورمنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. جیسے کہ فاطمہ جناح ہے, انہوں نے کیسے قائد اعظم کے ساتھ شانہ بشانہ کام کیا. اس کے بعد ہماری ایک پائلٹ تھی مریم مختار, جنہوں نے جہاز مطلب اڑایا تھا. اور اس کے بعد اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں ملالہ یوسف کی, جنہوں نے کم عمری میں ایک اسٹڈی کو کس طرح سے ہم لوگوں نے لے کے چلنا ہے, انہوں نے اس جذبے کو اجاگر کیا. اس طرح سے ہم لوگ ویمن امپاورمنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں خواتین کو باہر نکلنے کی, خواتین اپنے لیے کچھ کر سکتی ہیں, کاروبار کر سکتی ہیں, بزنس وغیرہ کر سکتی ہیں. اس طرح سے ہم لوگ ویمن امپاورمنٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. جی تو ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام جو خواتین کے عالمی دن کے اوپر منعقد کیا گیا تھا. تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. ہمارا چینل MUL TV کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.